नमस्कार। एक लंबे समय से देश कोरोना जैसी भयावह महामारी से जूझ रहा है। इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना ने तबाही मचा के रखी है। भारत इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण से लोग परेशान हैं। आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे ओमिक्रॉन के लक्षण को कैसे पहचाना जाए और यदि किसी में वो लक्षण आते हैं तो उसे कैसे ठीक किया जाए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश सिंह। सर नमस्कार और बहुत स्वागत आपका। सर जैसा कि मैंने अभी कहा, पूरे विश्व में कोरोना ने तबाही मचा के रखी हुई है और फिलहाल इसकी तीसरी लहर जारी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या? ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 का ही एक बदला हुआ स्वरूप है। जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 वायरल है और वायरल की टेंडेंसी होती है, मतलब उसमें बदलाव आता रहता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेट करता है, हर बार नए रूप में आता है। तो सेकेंड वेव में जैसे कि हम लोगों ने देखा डेल्टा वेरिएंट था, वो तो भयावह था सबके लिए। फिर उसी डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन हुआ और एक ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी नया आया है, जिसको बोल सकते हैं सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है कोविड-19 का। ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इसकी पुष्टि हुई थी एक पेशेंट में। उसके बाद से इस पे रिसर्च चलने लगे और इसको बताया गया कि ये बहुत तेज़ी से, मतलब जिस हिसाब से डेल्टा उतना तेज़ी से नहीं फैला, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलेगा जी। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने की वजह से अभी तीसरी लहर हमारे देश में देखी जा रही है। और अब सर सवाल ये होता है कि वेरिएंट तो है, इसके लक्षण को कैसे पहचाना जाए? क्योंकि ये रूप बदल रहा है, तो पहला था, फिर दूसरा जो डेल्टा वेरिएंट था, तो अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के और डेल्टा वेरिएंट में फ़र्क क्या है? इसका लक्षण आने पर कैसे पहचाना जाए? ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण अभी एक यूके की संस्था जोई संस्था है, ZOE, उसने 20 लक्षण कैटेगराइज किए हैं, लेकिन हर लक्षण डिफरेंट व्यक्ति, मतलब हमारे अंदर अलग दिखेंगे, आपके अंदर अलग दिखेंगे और कोई व्यक्ति उसके अंदर अलग। तो 20 लक्षण जो हैं उसमें क्या, सिर में दर्द होना, आँखों में पानी आना, गले में इरिटेशन होना, ये मेन लक्षण माना जा सकता है। गले में इरिटेशन, वॉइस चेंज हो जाना, हॉर्स वॉइस बोलते हैं, मतलब दबी हुई आवाज़ निकलना या भारीपन आवाज़ में आना, ये होना, चेस्ट पेन होना, भूख ना लगना, खांसी आना, रनिंग नोज़, सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी, सीवियर, ईचिंग होना, रैसेस होना। बाकी ज़्यादातर जितने पुराने लक्षण थे वही हैं, बस इसमें सबसे मेन लक्षण है कि गले में ईचिंग होना, गले में हॉर्सनेस, मतलब हमेशा खुजली जैसा लगना, दर्द होना, ये लक्षण आपको पहले दिखना शुरू होंगे। यानी किसी भी तरह का गले में कोई लक्षण है तो ये ओमिक्रॉन का लक्षण हो सकता है। हाँ, कहा जा सकता है। तो सर जब समझ में आ जाए कि ओमिक्रॉन के लक्षण हैं तो चेकअप कराना क्या ज़रूरी है कि घर पर ही करके कैसे रहा जा सकता है? देखिए, पहले तो लक्षण आएंगे, 1-2 दिन, कोई भी चीज़ का लक्षण आने में 1-2 दिन लगता है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो फ्लू है या नॉर्मल फ्लू में भी सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो 1-2 दिन तक वेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट आप अपने घर पे कर सकते हैं। वो ईज़िली अवेलेबल भी है, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो मतलब आप पॉजिटिव हैं, आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए और अपने फिजिशियन से या आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो भी लक्षण आपके दिख रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आप RT-PCR के लिए जा सकते हैं, वो टेस्ट को करा सकते हैं। और लक्षण अगर बढ़ रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन अपने से कोई दवा ना लें, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यानी कि जब लक्षण आते हैं और हमें जब पता भी चल गया कि ओमिक्रॉन हो चुका है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आ जाएं जरूरी, और अपने आप को एक घर में ही एक अलग कमरे में या अलग बेड पर कर लें। जी सर, ये बात तो ये तो हम समझ गए। अब बात शुरू होती है कि हम दवाई डॉक्टर से परामर्श शुरू कर दिए लेना, और घर में तमाम तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो कभी कभी में बच्चों को भी बचाना है और खान पान का ख्याल कैसे रखा जाए। और घर में अगर दवाई भी है तो घर में ऐसा क्या खाएं कि जल्द से जल्द ठीक हो सके?
जिस प्रकार से कोविड में पहले दिन से ही बताया जा रहा है कि मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लक्षण है नहीं है, आप अगर पॉजिटिव आ जा रहे हैं, अगर आपके घर में और लोगों को लक्षण नहीं है, लेकिन आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। आप बाहर भी जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ को हमेशा प्रॉपरली वॉश करते रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ये तो अब हमको रूटीन में लाना ही होगा। ये 3, 4, 5 साल, अब 2 साल हो ही गए, अब ये मान के चलना है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। मास्क तो ज़रूरी हमें कैरी करना है, जैसे हर चीज़ ज़रूरी है जी। उस तरह से अब मास्क भी रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी चीज़ों में आ चुका है। और साफ़ सफाई तो हमें सभी रोगों से बचाता है। सर, अब मेरा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन जो हुई, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है अभी, तो ऐसे कंडीशन में जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उन्हें कोरोना होता है, बजाय इसके जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो इन दोनों पर क्या असर है? असर ये है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है या पहला डोज या दोनों डोज लिया, अभी तक तो लगभग सबको दोनों डोज ले लेना चाहिए जो एलिजिबल हैं। जो दोनों डोज ले चुके उनको अगर होगा कोरोना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने दोनों डोज ले लिया तो मुझे होगा ही नहीं, मैं घूम सकता हूँ आराम से। आपको होगा, लेकिन जो तकलीफ हुई थी, जो तकलीफ और लोगों में ज़्यादा होगी, जैसे कि जो वैक्सीन नहीं लिया वो तकलीफ़ें कम हो जाएंगी और आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। आपको हॉस्पिटलाइज होने की बहुत मिनिमम चांस हो जाएगा कि आप हॉस्पिटल तक जाएं। तो ये मतलब वैक्सीन का ये आप लाभ मान लीजिए, और इसको जितनी जल्दी हो सके जो नहीं ली हैं वो ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन को ज़रूरी नहीं समझते, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन तो ज़रूरी है, और बिना वैक्सीन के अगर ज़रूरी नहीं रहता तो हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोग तो खुद से भी अपनी दवा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला डोज लेने डॉक्टर ही लोग पहुँचे थे जी। तो इससे बड़ा आप लोगों के लिए वो नहीं है। मैं इसके सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता कि ये कैसी नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मरीजों को तो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, इस बीच बूस्टर डोज की बहुत बात हो रही है, तो बूस्टर डोज के बारे में बताइए, किसे लेना चाहिए? बूस्टर डोज एक एलिजिबल क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो किसी रोग से ग्रसित हैं या नहीं भी हैं, 60 साल के ऊपर उम्र हो चुकी है, तो वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। और जो फ्रंटलाइन हमारे वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, ये लोगों के लिए अभी चालू हुआ है बूस्टर डोज लेना। जी सर, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। तो जिनको भी वैक्सीनेशन लग चुकी है, और अब तो 15 साल के बच्चों के लिए भी आ गई है, लेकिन जो 15 साल के नीचे के हैं, यानी कह सकते हैं 2 साल से 15 साल तक के बच्चे, जो कि कभी कभी अपना ख्याल भी खुद से नहीं रख पाते सही से, अगर उनमें लक्षण देखने को मिलते हैं तो फिर हमें उनका इलाज कैसे करना चाहिए? नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण ये सीज़न में होते हैं, तो अगर वो लक्षण बढ़ नहीं रहे हैं और 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं तो कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बढ़ रहे हैं, लक्षण सही नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने, अगर 5 साल के कम के बच्चे हैं तो पेडियाट्रिशियन से संपर्क करें। 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 12 के अंदर के बच्चे हैं, तो आप फिजिशियन या पेडियाट्रिशियन जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हैं उनसे संपर्क करके उनका मतलब इलाज कराएं। यानी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अगर है भी तो उसको ढंग से घर पर इलाज किया जा सकता है। रिसर्च है जितना अभी तक दिखाया गया कि बच्चों में उतनी ज़्यादा दिक्कतें आ नहीं रही हैं अभी तक। तो तीसरी लहर में कहा जा रहा था कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, ऐसा भी कुछ है क्या सर? अभी तक तो जिस हिसाब से ट्रेंड्स आए हैं, 2.5-3 लाख केसेस आने लगे हैं, उसमें उतने ज़्यादा आबादी दिख नहीं रही है बच्चों की, तो मतलब इम्यूनिटी पावर बच्चों की स्ट्रांग होती है, इसलिए शायद बच्चों में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट असर नहीं कर रहा है। कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसे कोरोना हो गया, उसे कोरोना बहुत बड़ी बीमारी हो गई, घबरा गया और तेज़ सर दर्द, बहुत सारी ऐसी परेशानी, एग्जाइटी वगैरह, तो ऐसे में क्या होता है कि नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, जिसका सीधा सा असर बच्चों पर भी होता है, जो कि कहीं ना कहीं बीमारी को और भी बढ़ावा देता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? कोरोना में एंजाइटी होना लाजमी है। आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर 7 दिन या 14 दिन जितना भी क्वारंटाइन पीरियड अगर अकेला रहेगा तो उसके
दिमाग में या सोचने में कुछ ना कुछ गलती सोचते हैं लोग अकेले रहने पे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ये डरने की बात नहीं है। मनोबल से ही सारी बीमारियों पे विजय प्राप्त की जा सकती है। आपकी मनोबल बढ़ा रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हरा सकती। कोरोना जैसी बीमारी भी आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपका प्रबल मनोबल है तो, क्योंकि इसके जो भी इसका सीधा सा असर होता है हमारे परिवार पर जाता है, जो हमारे बच्चे हैं छोटे उन पर जाता है। सर, अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो एक पीरियड था क्वारंटीन होने का, तो अब का क्या समय है? पीरियड तो उतना ही है, लेकिन अब घटा दिया गया है। 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन में लगभग लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं। और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका 2 से 5 दिन तक लक्षण रह रहा है, 5वें दिन के बाद लक्षण कम होने लग रहा है। तो अगर आपका RT-PCR नेगेटिव आता है तो आप बाहर आ सकते हैं। सर, इस बीच देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अरे कोरोना कुछ भी नहीं है, हमें मास्क नहीं लगाना और प्रॉपर सफाई भी नहीं रखते, आपने देखा होगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो कि खुद तो परेशानी होते हैं और दूसरे को भी परेशानी में डालते हैं? ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है और लगा के रहेंगे। आप खुद के ही जीवन को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, बाकी लोगों के भी जीवन को खतरे में डाले। और ये चीज़ आपने देखा, दिसंबर में लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। लोग घूमने निकल गए, बहुत जगह गए, भीड़ बढ़ी रही, हर जगह भीड़ बढ़ी। और अब आप देख रहे हैं कि रोज़ 2.5 लाख केसेस इंडिया में आ रहे। तो ये आपके हाथ में है कि आप कोरोना से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं या ऐसे ही हर साल घर में लॉकडाउन में रह के घर से ही पढ़ाई करके अपनी जीवन व्यापन करना चाहते हैं। सर, चूँकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है इस वक्त और शादियों की सीज़न भी आने वाले हैं, ऐसे में मार्केट में भी भीड़ होगी। तो अगर किसी को फ्लू है या फिर कोरोना है तो इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए? फ्लू और कोरोना, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगभग लक्षण सेम है, तो लेकिन इसको पहचानने के लिए आपको टेस्ट ही करना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत है, 1-2 दिन से ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, कमजोरी लग रही है या गले में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक बार आप RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जा सकते हैं। सर, वक्त हो गया हमारे कार्यक्रम में चलने का, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है वो अपना पहला दूसरा डोज़ ले लें, और जिन्होंने पहला डोज़ ले लिया और दूसरा डोज़ नहीं लिया वो दूसरा डोज़ ले लें। और वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सैनिटाइज़र यूज़ करें। सर, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने मास्क लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित, और परिवार सुरक्षित तो हमारा जग सुरक्षित। तो अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।